मनुष्य के जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं, एक से एक बढ़कर जटिल समस्याएं आती हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे संतान का भविष्य क्या होगा, क्या मेरा ऋण चुक पाएगा, क्या मैं भविष्य में अपना इच्छित लक्ष्य पा पाऊंगा। परंतु एक बात बताइए, क्या वास्तव में ये कठिनाइयां, ये समस्याएं इतनी जटिल हैं? क्या इनमें इतनी शक्ति है कि ये आपका मार्ग रोक सके? क्या इनका उत्तर पाना इतना जटिल है? नहीं, तनिक शांत मन से विचारिए। कई बार उत्तर इतना जटिल नहीं होता जितना कि प्रश्न। वास्तविकता में आपके मन में जो प्रश्न है वो जटिल है, किंतु उत्तर तो बड़ा सरल है, और वो उत्तर है कर्म। कर्म कीजिए और धीरे धीरे आपके मन में जटिल प्रश्न और आपके मन की जटिलता दोनों ही समाप्त हो जाएगी। इसे देख रहे हैं? कुछ स्मरण हुआ? आपको आपके बालपन का स्मरण करवा दिया ना इस पहिए ने। कदाचित कोई बालपन में ऐसा होगा जिसने ये खेल ना खेला हो। हाँ, इस पहिए का आकार एक सिक्के जितना या इससे बड़ा हो सकता है, परंतु ऐसा कोई नहीं जिसने खेल ना खेला हो। इसे गोल गोल घुमाते रहना, निरंतर चलाने का प्रयत्न करना, कितना आनंद आता था ना। हमें उन पहियों के खेल से मिले मनोरंजन का आनंद स्मरण हो आता है, परंतु उन पहियों के खेल से बालपन में मिली सीख हम अधिकतर भूल जाते हैं, और वो सीख है सदैव गतिमान रहना। उस खेल का केवल एक ही तर्क होता था, यदि उसे संतुलित रखना है, यदि उस पहिए को गिरने नहीं देना, तो उसे निरंतर गतिमान रखना होगा। और यही जीवन है। जीवन में यदि सुख दुख, हानि लाभ, आनंद और कष्ट का संतुलन बनाए रखना है, तो सदैव गतिमान रहिए। किसी एक कष्ट, किसी एक दुविधा के पल में ठहर के ना रह जाओ, कर्म करते रहो। विचार कीजिएगा, कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि हमें कोई ऐसा मार्ग मिल जाए कि हमें हमारा लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाए, है ना? इसी कारण हम अपना अधिकतर समय इसी प्रयास में लगाते हैं, और कदाचित इसी कारण हम लक्ष्य प्राप्त करने के आनंद का भोग नहीं कर पाते। लक्ष्य महान हो या ना हो, परंतु हमारी यात्रा महान होनी चाहिए। असफल होने पर भी, पराजित होने पर हमारे प्रयासों का अनुभव महान होना चाहिए। विजय तो कभी कभी भाग्यवश कायरों को भी मिल जाती है, परंतु हमारा द्वंद्व महान होना चाहिए। आपकी विजय भले ही छोटी हो, कोई बात नहीं, परंतु आपका युद्ध महान होना चाहिए। इसलिए अपने हर पल को, हर प्रहार को भार दीजिए, ताकि आपका प्रत्येक प्रहार प्रतिलक्षित हो सके। मनुष्य का स्वभाव होता है सदैव वही बोलना चाहता है, कभी किसी की सुनना नहीं चाहता, किंतु उसका ये स्वभाव उसे एक बहुत बड़े ज्ञान से दूर रखता है, सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के ज्ञान से दूर। इसलिए यदि आप किसी को पहचानना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, तो उन्हें रोकें, बस बोलने दें, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसके शब्दों में, और उसका वास्तविक रूप छिपा होता है उसकी बोली के पीछे। बोलने दें, धीरे धीरे करके आप सब समझ जाएंगे। यही अंतर होता है एक साधारण पुरुष में और एक महापुरुष में। एक किसी को बोलने नहीं देता और एक सबकी सुनता।
तो चयन आपका होगा। आप साधारण बनना चाहते हैं या असाधारण, क्योंकि ये भविष्य आप ही का है। जीवन, हमारा ये जीवन सुख और दुख, इनका मिश्रण है। इनके संयोग से, इनके संतुलन से साधा है। अब ये सुख एक ऐसा आभास है जिसे सभी ढूंढ रहे हैं। दुख एक ऐसा अनुभव जो सबके पास है। हर एक के जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये अवश्य जीवन में रहते ही हैं। किंतु सफलता ये हर एक के जीवन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये सफलता सुख या दुख से प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त होती है स्वयं पर विश्वास करने से। तनिक आकाश में सूर्य को देखिए। सूर्य को विश्वास होता है स्वयं पर कि वो आके सारे जगत में प्रकाश फैलाएगा, अपनी पहली किरण से अंधकार को भेदेगा। इस विश्वास के साथ सूर्य आता है और कुछ समय पश्चात समस्त संसार से इस अंधकार का नाश कर जाता है। तो स्मरण रखिएगा, ये सुख का आभास, ये दुख का अनुभव, ये आता रहेगा, जाता रहेगा। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखें, फिर देखें ये सफलता आपकी दासी होगी। राधे राधे।